हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अद्भुत प्रेम कहानी बता रहा हूँ जिसमें दो किरदार हैं, एक अमर और दूसरी नैना। ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और बेहद करीबी थे। ये दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए हुई थी। अमर नैना को बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। इन दोनों की दोस्ती देखते देखते प्यार में बदल गई। वो नैना की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखने लगा। वो नैना के बोलने के पहले ही उसकी हर बातें, हर इच्छाएं पूरी कर देता था। अमर के लिए नैना की खुशी ही उसकी खुशी थी, नैना की ज़रूरत ही उसकी ज़रूरत थी। वो नैना के हर सपने पूरे करने में जुट चुका था। उसने अपने खुद के सपने भूल गया था। वो जीता तो नैना के लिए, सोता तो नैना के लिए, खाता तो नैना के लिए। इन दोनों की ज़िंदगी और प्रेम कहानी बेहद ही प्यारे मोड़ पर चल रही थी, बहुत ही खूबसूरती से चल रही थी। लेकिन अमर को उस दिन बहुत तगड़ा झटका कि जब अमर को पता चला कि नैना ने उसे धोखा दे दिया है। और ये धोखा और किसी के साथ नहीं, उसने अमर के अपने बेहद ही करीबी दोस्त के साथ मिलकर उसको दिया है। ये बात अमर के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। जिस नैना को वो इतना शिद्दत से चाहता था, उससे उसने कभी भी ये आशा नहीं की कि वो ऐसा कुछ कर सकेगी। और साथ ही साथ उसके दोस्त से तो उसकी आशा कभी ही नहीं थी। अमर बहुत गहरे सदमे का शिकार हो गया। उसको बीपी की शिकायत होने लगी, उसको दम लगने लगा। उसको ना तो रातों को नींद आती, ना कभी चैन मिलता था। वो हर रोज़ रात में नींद की गोलियां लेके सोता था, सोने की कोशिश करता था। इनफैक्ट उसको नींद फिर भी नहीं आती थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। आसमान के तारे देखकर लोग कहते हैं, क्या तुम्हें अब भी यकीन है उसके लौटने का? आसमान के तारे कहते हैं, क्या उसे अब भी यकीन है तुम्हें उसके लौटने का? और ये दिल बेचारा हंस के कहता है, मुझे तो अब तक यकीन नहीं उसके जाने का। दोस्तों, सच मानो आप यकीन नहीं करोगे, अमर को ये चीज़ पता कैसे चली कि इन दोनों ने उसको धोखा दिया है। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह अमर 5:30 के दौरान रोते हुए उठा। तब उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि अरे अमर, पागल हो गया है क्या हुआ तुझे रोने को? तब वो रोकर मम्मी के गले लगता है और मम्मी को बोलता है, मम्मी, नैना ने किसी और से शादी कर ली है। किसी और से ही नहीं, मेरे अपने दोस्त से शादी कर ली है। इस पर उसकी मम्मी ने उसको कहा, बेवकूफ़, ये एक सिर्फ सपना था, सपना होगा कुछ, तूने बुरा सपना देखा, सो जा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, फिर सुबह जब अमर उठकर कॉलेज जाता है तो उसको कॉलेज में पता चल जाता है उसके दोस्तों के थ्रू कि सच में अमर ने धोखा खाया है अपने प्यार से और अपने बेहद ही करीबी दोस्त से, जिसका नाम था मिस्टर आर। भाइयों, बावजूद इस सदमे के उन दो मिस्टर आर से और नैना को मिलने जाता है और उनके सामने बैठकर कहता है कि मिस्टर आर, तो प्लीज़ मेरे सामने बोल दे कि तुम दोनों का कुछ चक्कर है, या फिर तुम दोनों को प्यार है, या फिर तुम दोनों को शादी करना है, तो मैं हंसी हंसी इस रास्ते से हट जाऊंगा। फिर दोनों कहते हैं उसको कि नहीं रे, पागल है क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, ये सब लोगों की अफवाह है। अमर बेचारा बेहद सरल था, उसने इस चीज़ को भी मान लिया। दोस्तों, ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर अपने अपने काम पर लग गए तीनों। फिर 2 साल बाद अमर को कहीं से पता चलता है कि इन दोनों ने सच में शादी कर ली है। यह खबर जानने के बाद तो अमर तो रहा सहा टूट गया था। उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। उसके दिल ने मान लिया था कि खैर जाने दो, नैना शायद मेरे नसीब में लिखी ही नहीं थी। दोस्तों, बावजूद इसके उसका प्यार नैना के लिए कम नहीं हुआ था। आज इतने साल बीत गए, फिर भी नैना उसके दिल के कोने में है और हमेशा रहेगी। उसको शुरुआत से ही पता था कि नैना धोखेबाज है, नैना खुदगर्ज है, स्वार्थी है। पर वो कहते हैं ना, दिल गधी पे आए तो परी क्या चीज है। और एक बार आप अगर किसी को सच्चे दिल से चाहने लगते हो ना, तो उसकी हर बुरी चीज भी आपको अच्छी लगने लगती है, आप उसको नजरअंदाज करने लगते हो।
आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज करीब करीब 17 साल बीत गए इस किस्से को होकर। फिर भी अमर आज भी उसी जोन में है। आज भी वो नैना से उसी इंटेंसिटी से प्यार करता है, और एक नैना है जिसने अभी तक अमर को मुड़कर भी नहीं देखा। समझने वाले कोई इसको प्यार कहेगा या पागलपन कहेगा, मेरे लिए तो ये सब एक ही बात है। ये पत्थर की लकीर है कि अमर नैना को जिंदगी भर प्यार करेगा, मरते दम तक प्यार करेगा और हरदम प्यार करता ही रहेगा, बावजूद ये जानने के कि अमर को नैना मिलने वाली नहीं है इस जन्म में, तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। तो ऐसी है दोस्तों ये कहानी, प्यार की अजब, प्रेम की गजब कहानी। और हाँ दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच है। ये मेरे जानकार वाला ही एक बंदा है जिसके बारे में आपको ये बता रहा हूँ। ये स्टोरी का पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी उसका भी वीडियो बनाकर मैं डालूंगा। आप बस कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसको वॉच करो और सब्सक्राइब करो, और हाँ, अमर के लिए दुआ भी करो कि बेचारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, भगवान उसको ताकत दे ये सदमा बर्दाश्त करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ। जय श्री महाकाल।